क्या आप शॉपिंग करने के लिए इंदौर या भोपाल जाने का प्लान कर रहे हैं? तो रुकिए, हरदा में ही आ चुका है जी मार्ट, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दामों में। पता बड़ी सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, हरदा। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बर्ड स्वराज न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएं। सबसे बड़ी खबर है कि आज हरदा ब्लास्ट पीड़ित आज हुए आईटीआई से होते हुए घंटाघर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आगे बढ़े और भीमराव अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी करते हुए और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि 26 जुलाई को जो पेशी होगी उसमें ब्लास्ट पीड़ितों की ही विजयी होगी। आपको एक चीज बता दें कि ब्लास्ट पीड़ित इतने आक्रोशित क्यों हुए, क्योंकि 23 जुलाई को जो पेशी थी उसमें स्थगन मिल गया, तभी इतने आक्रोशित हुए। पर आपको दिखा दें कि 2 से 3 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी हमने, उसमें न्याय यात्रा निकाली थी ब्लास्ट पीड़ितों ने हरदा से हंडिया तक, पहले श्रावण सोमवार में, क्योंकि उसी दिन पेशी थी और उसमें स्थगन मिल गया। इसी से इतना उनमें आक्रोश बढ़ा और आज उन्होंने हरदा में न्याय यात्रा निकाली और कलेक्टर की समझाइश के बाद वह सभी आश्वस्त हुए। ब्लास्ट पीड़ितों को जो हमारे आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जो मुआवजा राशि दिया जाना था उसको हम लोगों ने तत्काल फरवरी में ही वितरित कर दिया था, परंतु एनजीटी के द्वारा एक आदेश किया गया था जिसमें कि ब्लास्ट के दौरान जो घटना हुई और उसमें जो मृतक रहे और जो निराश्रित हुए और जो घायल हुए उनके विषय में कुछ मुआवजों के उसमें हम लोगों को निर्देश दिए गए थे, जिसका कार्रवाई भी चालू हुआ था। जिसको आपको विगत है, सबको पता है कि विगत अप्रैल माह में हम लोगों ने नीलामी भी की थी और राशि भी सक्सेसफुली हम लोग को मिली थी, परंतु उसके बाद इस पर हाईकोर्ट में जो हमारे इसमें आरोपी हैं उनके माध्यम से एक पिटीशन लगाई गई और इसमें अभी स्टे दिया गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय का स्टे होने के कारण इसमें अभी कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। इस कारण से इसमें हम लोग सभी माननीय न्यायालय के निर्देशों का वेट कर रहे हैं। सर, इनको जहाँ पर आईटीआई में ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको पूरी जो सुविधाएं मिलना चाहिए थे नहीं मिली, उसी से ये नाम आए, तो उसको कब तक नहीं, वहाँ हमने सारी सुविधाएं दी हैं। वहाँ हमारा 24 घंटे चिकित्सक रहता है, समय पे खाना नाश्ता ये भी दे रहे हैं। हमारे पटवारी रेवेन्यू की टीम भी रहती है, आप स्वयं भी जाके वहाँ देख सकते हैं। प्रतिदिन हमारी टीम भी जाती है, सप्ताह में 2 से 3 बार मैं भी जाता हूँ। तो ऐसे ही कोई वहाँ की शिकायत नहीं आई है। ये इस पर हमने वहाँ पर जो व्यवस्था की है सारी सुचारू रूप से व्यवस्थित है। सर, आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही वहाँ पे। ये एक इशू आ रहा है बच्चों के, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हैं और ये डिमांड आई है विभाग की तरफ से भी, हम लोगों को लिखा गया है भोपाल से भी कि अन्यत्र कहीं शिफ्ट करने का किया जाए। उसका विकल्प भी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो कैंप में जो पीड़ित लोग हैं उनको भी हम लोग व्यवस्थित रूप से रखें। लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो चाहते थे कि हमको सरकार से मुआवजा मिला जाए, लेकिन सरकार से तो कुछ बात भी नहीं हो रही और कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जब तक कोर्ट में केस चलेगा जब तक कुछ नहीं होएगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा जब भी आपको मुआवजा मिलेगा। अभी न्याय यात्रा निकाल दी आपने अभी?
हाँ, न्याय यात्रा इसी के लिए मिली थी कि ताकि सरकार पे दबाव बने और हमको हमारे घर का पैसा दिया जाए। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जब केस फाइनल होगा जब भी आपको मुआवजा मिलेगा। से थोड़ा फर्क पड़ा, इसलिए आपकी तारीख आगे बढ़